morning students, how are you all? I hope you all are fine. As you know, I am going with English in class 12. So this will be your third chapter after the last lesson and the second chapter that I finished earlier. So this is the third chapter that I will be starting with you all. So let's get started with the third chapter. The name of the chapter is Deep Water. And before I start this chapter, I will be giving a small introduction so that you can understand the chapter much better. जैसे मैंने आपको बोला, मैंने ये दो लेसन्स या दो चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए स्टैंडर्ड 12th में. ये थर्ड चैप्टर है और स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बिकॉज बेसिकली ये चैप्टर जो है डील्स विद द वाटर. जो ऑथर, जो मेन ऑथर है विलियम डगलस, ये चैप्टर उन्हीं के ऊपर आधारित है. उसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी. Deep Water, about the author. So this is about the author. That's in the introduction part. William Douglas. He was born in the year 1898 and died in the year 1980. Was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So ये story जो है, it's about the writer whose name is William Douglas. वो 1898 में उनका जन्म हुआ था और 1980 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी. वो he was born in Maine, Minnesota और इस जगह का नाम है Maine, Minnesota. After graduating with Bachelor's of Arts, तो उसने अपनी ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट्स में की थी. वो है आर्ट्स में, वो है इंग्लिश और इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में. और he spent 2 years teaching और 2 साल उन्होंने पढ़ाया एक स्कूल में जहाँ वो जगह का नाम है यकीमा. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. So वो थक गए थे ये पढ़ाने की और उसने क्या डिसाइड किया? He decided to pursue a legal career. Legal career means something where you have to study law. जब हम law पढ़ते हैं वो legal career हो जाता है. So वो किससे मिले? He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. उस समय में Franklin D. Roosevelt वो येल के प्रेसिडेंट थे और वो उसके एडवाइजर और फ्रेंड बन गए. डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और उस समय फिर डगलस क्या बने? ही बिकेम अ लीडिंग एडवोकेट बने ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मींस ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट बने. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So वो रिटायर कब हो गए? 1975 में वो रिटायर हो गए और 36 years तक उन्होंने ये जो है जॉब किया था and he remained the longest serving justice. वो longest serving justice with judge in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. The following excerpt means excerpt का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी जो है या राइटिंग है. इट्स टेकन फ्रॉम ऑफ कहाँ से दिया गया? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. इट रिवील्स मींस इट शोज, वो बताता है हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. तो ये जो अभी स्टोरी है डीप वाटर, इससे ही रिलेटेड है, उसकी ही कहानी है विलियम डगलस की कि जब वो एक छोटे बच्चे थे. सो हाउ ही ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में कैसे डूब गए थे. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर मींस वो पानी से कितना डरते थे एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. मींस पानी से पहले वो डरते थे और फाइनली वो कैसे उसे ओवरकम उन्होंने कर लिया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. इसका मतलब है कि उसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसकी एक्सपीरियंस जो लिखी एज अ चाइल्ड, जब वो पानी में फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस वो अपना बता रहे कि पानी के साथ उनका एक्सपीरियंस क्या था. वो डरे थे और फिर उस डर को उसने कैसे ओवरकम कर दिया, ये स्टोरी में वो बता रहे. दैट इज डीप वाटर. सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. इट had happened when I means जो राइटर है विलियम डगलस, वो यहाँ पे ये कहानी अपना बता रहे. So it happened when I was 10 or 12 years old. I had decided to learn to swim. There was a
विलियम डगलस बोल रहे थे कि मैं जब 10-11 साल का था तब ये हो चुका था, आई डिसाइडेड टू लर्न स्विम। सो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उसको स्विमिंग सीखना था। There was a pool at the YMCA। तो YMCA का मतलब क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे एक एसोसिएशन हुआ करता था जिसका नाम था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और जगह का नाम है याकीमा। इन याकीमा that offered exactly the opportunity। तो उसे एक अपॉर्चुनिटी था कि अगर मुझे स्विमिंग सीखना है तो मैं कहाँ से सीखूं? मैं YMCA जो है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहां पे मैं अपना स्विमिंग जो है वहां से सीख लूं। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, और यकीमा जो है एक जगह का नाम है और ये एक रिवर भी है विच वाज ट्रेचरस का मतलब होता है विच वाज डेंजरस, काफी डरावना रिवर था। मदर कंटिन्यूअसली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मदर मुझे कंटिन्यूअसली बोलती थी या वार्न करती थी, और मुझे केप्ट फ्रेश इन माइंड मींस मुझे बार-बार रिमाइंड करती थी, बार-बार मुझे बोलती थी कि द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर मींस काफी लोग उस रिवर में डूब चुके हैं, दे वर ड्राउन्ड इन द रिवर। बट द YMCA पूल, तो YMCA जैसे मैंने आपको बताया इस यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन था वहाँ पे इस पूल वाज सेफ बिकॉज काफी लोग वहाँ पे क्या करते थे? स्विमिंग सीखने जाते थे। वहाँ पे इट वाज सेफ। इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। तो वो ये बोल रहे but it was only 2 to 3 feet deep at shallow end। shallow end means जब आप स्विमिंग पूल को अगर देखेंगे तो sometimes you see that it is like that and suddenly it stoops down। तो shallow is not opposite of deep का क्या होता है? shallow होता है। तो shallow का मतलब होता है जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है और सडनली जब वो ऐसे थोड़ा सा स्लांट हो जाता है तो वहां पे जो पानी था वो 9 फीट था, वो काफी डीप था। एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर एंड द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है ये जो स्विमिंग पूल का ड्रॉप था, नॉर्मली आप स्विमिंग पूल देखेंगे तो वो शैलो होके फिर डायरेक्ट ऐसे स्लांट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल का ड्रॉप कैसे था? ऐसे होके थोड़ा सा स्लांट था, ज्यादा नहीं था, तो ग्रेजुअल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होते हैं? जैसे आप इनिशियली जब स्विमिंग स्टार्ट करते हो तो आपके पास ट्यूब्स, टायर्स, काफी जो स्विमिंग करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में, तो उनको डूबने से बचाने के लिए आप काफी सारे स्विमिंग जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहनते हैं। तो ऐसे वाटर विंग्स जो होता है ये आर्म्स के वहां पे पहने जाते हैं जिससे हम वाटर के ऊपर फ्लोट हो सकते हैं और डूबने से बच सकते हैं। एंड वेंट टू द पूल। तो विलियम जो था आई गॉट अ पेयर, जो उसको पैर मिला था वाटर विंग्स के, एंड ही वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक। अभी ये जो है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ये एक मैप है यहाँ पे आप देख सकते हो ये याकीमा रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके याकीमा रिवर के बाद ये जितने भी लेक्स हैं, यू कैन सी सेलन लेक, यू कैन सी कैचेस लेक, देन यू कैन सी कीचेलिस लेक एंड एस्टन। सो देयर आर डिफरेंट लेक्स आफ्टर द याकीमा रिवर। और यहाँ पे अगर आप देखो द याकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन द ईस्टर्न वॉशिंगटन यूएसए। तो बेसिकली विलियम डगलस जो है, जो ऑथर है, ही बिलोंग्स टू यूएसए, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ईस्टर्न वॉशिंगटन में ये रिवर है जिसका नाम है कोलंबिया रिवर। और कोलंबिया रिवर एक बड़ी रिवर है जिसके ट्रिब्यूट याकीमा रिवर है वो कोलंबिया रिवर का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक ट्रिब्यूटरी है जो फ्लो होता है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस याकामा पीपल। तो याकामा पीपल का मतलब क्या है? याकामा पीपल एक ट्राइब है, एक ट्राइबल है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं और इसके नाम से ही ये याकीमा नाम का रिवर पड़ गया है। सो हियर आई हैव रिटन I hated to walk naked into it and showed my skinny legs, but I subdued my pride and did it। तो विलियम डगलस ये बोल रहे हैं I hated naked into it and show my skinny legs। उससे जो कपड़े हैं स्विमिंग में आपको पता है हमें शॉर्ट्स पहनना पड़ता है और पूरी बॉडी जो है वो बेयर होती है, पूरी कपड़े हम निकाल देते हैं बिकॉज हम पानी में जाते हैं। तो वो यही बोल रहे थे मुझे शर्म आता था वो एज पे कि मैं
that is why he did it. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. So aversion का मतलब होता है dislike करना पानी से, उसे पानी पसंद ही नहीं था. तो beginning से ही उसे एक aversion था पानी को लेके about swimming, and he did not like it. And when he was in it, this started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. तो ये कब स्टार्ट हुआ, वो पानी से कब डरने लगे? When he was 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे और जब उसके फादर उसे एक बीच पे लेके गए कैलिफोर्निया में. He stood and I stood together in the surf. तो उसके पापा और वो दोनों पानी के वहाँ पे in the surf में जहाँ तक waves आते हैं, पूरे पानी का waves जाते रहते हैं, वहाँ तक बीच पे खड़े हो गए. I hung on to him. Hung on to means मैंने उसको कस के पकड़ लिया. Yet the waves, जो waves आए, लहरें आए, knocked me down and swept over me. Knocked me down, वो गिर गया और पानी उसके ऊपर से चले गया. I was buried in water. I was buried in water means वो पानी के नीचे पूरा वेव जैसे इसके ऊपर आए तो पूरी तरह पानी के नीचे बरी हो गया. My breath was gone. मेरे सांसें चले गए. I was frightened. मैं डर चुका था. Father laughed. मेरे पापा हंसने लगे. But there was terror in my heart. मेरे जो दिल में है अभी भी वो घबराहट थी क्योंकि मैं काफी छोटा था. मैं सिर्फ 3 या 4 साल का ही था. At the overpowering force of the wave. Overpowering force means जो waves आते हैं उनकी खुद की एक पावर होती है. तो वो यही बोले जब वो waves मेरे ऊपर से गई तब मुझे थोड़ा सा डर लग गया. My introduction to the YMCA swimming pool was revived. Unpleasant memories and stirred childish fears. तो my introduction to the YMCA swimming pool was revived. Unpleasant memories जो भी इसके बचपन के memories हैं and stirred childish fears जो भी स्विमिंग से या पानी से लेकर डर है वो सब अभी उसे याद आ रहा है. But in a little while I gathered confidence. पर थोड़े समय के लिए उसने सोचा कि मुझे अभी जो अगर स्विमिंग सीखना ही है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मेरे पास तो रहना ही चाहिए. I paddled with my new water wings. अभी जैसे मैंने आपको बताया उसने water wings लिए तो वो अभी पानी में पैडल कर रहा है. Watching the other boys जो वहाँ पे जो दूसरे लड़के हैं उनको देख के वो भी वही कर रहे हैं. And trying to learn by aping them. Aping means trying to learn by copying them. उनको imitate करना है, copy करना. तो ये वो कर रहा था swimming pool में. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. I did this 2 to 3 times on different days. उसने बच्चों को देख के अदर बॉयज को देख के कॉपी करने लगा. 2-3 दिन उसने वही किया. And was just beginning to feel at ease. और उसे लग रहा था अभी मैं easily swim कर सकता हूँ in the water when the misadventure happened. अभी एक misadventure हो गया है. I went to the pool when no one else was there. वो पूल पे गए जहाँ पे वहाँ पे तभी उस समय कोई भी नहीं था. The place was quiet. वहाँ पे शांति थी उस जगह पे. The water was still. Water was still means अभी पानी स्थिर था. And the tile bottom was as white as clean as a bath. वो बोले जो पानी के नीचे स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल बॉटम होता है नीचे का जो फ्लोरिंग होता है was as white एकदम white था, clean था as a bathtub. bathtub आपको पता है जो घर पे हम नहाते हैं जो bathtub होता है तो bathtub को वो स्विमिंग पूल के टाइल्स के साथ कंपेयर कर रहा है. I was timid. He was scared. वो बोला I was timid. Timid का मतलब होता है डर जाना, frightened, scared. About going in alone means अकेले उसमें जाना. So I sat on the side of the pool to wait for others. तो वो पूल के बाजू में बैठा था कि मैं यहाँ पे तो अकेला आया हूँ लेकिन जब वो सब आ जाएंगे तब मैं स्विमिंग करूँगा. तो वो सबके लिए वेट कर रहा था. I had not been there long when it came a big bruiser of a boy. I had not been there long. इसमें काफी टाइम तक वहाँ पे नहीं था. When in came a big bruiser. Bruiser कौन होता है? Bruiser एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जिद्दी किस्म का एक लड़का. Probably 18 years old. जो probably समझो 18 साल का के आसपास का एक लड़का है. He had thick hair on his chest. उसके आगे की तरफ चेस्ट पे जो था काफी बाल थे. He was beautiful physical specimen. Specimen means एक एग्जाम्पल था. Physical means उसकी जो बॉडी की अप्रोच थी वो एक फिजिक जो था जैसे आपको पता है काफी लोगों की जो 18 इयर्स और उसके ऊपर के जो बॉयज होते हैं उनको फिजिक बनाने की बहुत आदत होती है. तो उसकी जो बॉडी को
राइटर डिस्क्राइब करो, ऐसा है कि उसके मसल्स थे काफी ऐसा चौड़ा और उसके चेस्ट पे काफी बाल था, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग्स। आपको पता है जब वो जो यंग बॉयज हैं जब वो नॉर्मली जिम में जाते हैं तो उनके हाथों और पैरों में जो कट्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिपलिंग मसल्स। ही येल्ड, ही मींस वो 18 साल के लड़के ने चिल्लाया, ही येल्ड हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। तो बोलता है हाई स्किनी क्योंकि विलियम डगलस काफी पतला है, वो यंग लड़का है 10-11 साल का, तो वो उसे बोल रहे हैं हाई स्किनी, वो बोल रहे हैं हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। डक मींस कि आपको मैं पानी में पुश कर दूं। With that he picked me up and tossed me into the deep end। और विलियम डगलस ने with that उसे उठाया and tossed me means threw me, उसे फेंक दिया into the deep end। deep end में जहाँ पे 9 फीट की गहराई थी, उस 9 फीट के गहराई में राइटर को उसने धक्का मार के पानी में गिरा दिया। I landed in a sitting position, और उसने लैंड कैसे किया, जैसे वो बैठा है वैसे ही पानी में उसने बैठे बैठे ही पानी सिटिंग पोजीशन में पानी में लैंड कर दिया। Swallowed water, पानी को swallow कर दिया and went at once to the bottom, और नीचे की तरफ वो चले गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits। बोल रहा है मैं डर चुका था, विलियम बोल रहा है कि मैं डर चुका था, सॉरी। I was frightened but not yet frightened out of my wits। I was frightened means वो डर चुका था but not yet frightened out of my wits का मतलब होता है मेरे इंटेलिजेंस से। On the way down I planned, अभी वो पानी नीचे जा चुका है तो on the way down उसने एक प्लान किया। When my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। वो बोल रहा है अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, पहले चीज जब मेरा फीट पानी बॉटम को लगेगा आई वुड मेक अ बिग जंप, कोई बड़ा जंप ऊपर की तरफ लेगा, कम टू द सरफेस, ऊपर की तरफ, लाई फ्लैट ऑन इट, में अपने बैक पे बैलेंस करूंगा और वापस अपने हाथों से पैडल करके एज ऑफ द पूल के एज, जो एज है पूल का, वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। It seemed a long way down, those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। बोल रहा है it seemed a long way down means क्योंकि नॉर्मली जो विलियम डगलस थे वो सिर्फ एक शैलो एज पे स्विमिंग सीखते थे या करते थे, यहाँ पे वो लड़का उसने उसे 9 फीट के पानी में फेंक दिया है और वो बोलते it seemed a long way down, अभी लग रहा है बहुत ही गहरा है। Those 9 feet were like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। तो बोल रहा है 9 फीट जो है वो 90 लग रहा है एंड बिफोर आई टच द बॉटम, में बॉटम टच करने के पहले मेरे जो लंग्स हैं वो ऐसे लग रहे थे कि अभी वो बर्स्ट होने वाले हैं। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, बट जब उसके फीट बॉटम को लगे आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर। सो आई गैदर ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो उसने ये सोचा कि चलो अभी मेरा जो मैं यहाँ पे बॉटम तक आ गया, लेकिन मुझे मेरे पूरी ताकत इकट्ठा करके क्या करना है, मुझे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग के जैसे अपवर्ड अभी स्विम करना पड़ेगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। आई इमेजिन आई वुड बॉब का मतलब है, आई इमेजिन आई वुड बॉब, बॉब का मतलब है कि आपको अभी क्या करना है, जो कॉक है, कॉक का मतलब क्या होता है, जैसे बॉटल की आप कोई भी जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है, एरेटेड ड्रिंक्स में जो भी गैसी ड्रिंक्स होती है, आप जब उसको खोलते तो फिस करके कॉक जो उड़ता है, तो उसे यही लगा कि मैं एक बॉब के जैसे, एक कॉक के जैसे बस ऊपर अपवर्ड की तरफ उड़ के चला जाए। तो इसका मतलब बॉब मीन्स टू पुश अपवर्ड। Instead I came up slowly, instead वो धीरे धीरे ऊपर आए। I opened my eyes and saw nothing, उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा there was nothing but water। Obviously अगर स्विमिंग पूल में है तो आपको क्या दिखेगा, पानी ही दिखेगा। Water that had a dirty yellow tinge to it, और उसे ये लगा कि पानी जो है वो थोड़ा सा पीला कलर का है और थोड़ा सा डल और गंदा लग रहा था। I grew panicky, panicky means अभी वो डर गया थोड़ा सा। I reached up, और ऊपर पहुंच गया, as if to grab a rope and my hands clutched wholly at the water। और उसे ऐसा लगा I reached up, मैं ऊपर की तरफ पहुंच गया, as if to
ग्रैब मीन्स जैसे कोई एक रस्सी फेंक रहा है और मैं उसको अपने हाथों से पकड़ रहा हूँ। क्लच का मतलब होता है उसे पकड़ लेना ओनली एट द वाटर। लेकिन एक्चुअली वो जो सोच रहा है वो है नहीं, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई रोक नहीं था ना, उसने पकड़ लिया था और जो उसके आसपास था वो सिर्फ था पानी। I was suffocating. Suffocating means जब आप सांस ले पाते हो, you can't breathe in air, so that is called suffocating. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Yell का मतलब है चिल्लाना, scream. वो सोचा कि I yell, अगर मैं चिल्लाऊं तो कोई भी मेरा जो कोई भी वहाँ पे अगर मेरा आवाज सुने तो वो भी मुझे यहाँ से निकल के बचा सकता है। But no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water. फिर उसके आंखें और नाक जो है वो पानी के बाहर है, but not my mouth. मींस उसके जो ये भाग था पानी के बाहर था और माउथ का जो भाग था पूरे आधा जो पार्ट था पूरे बॉडी का वो पानी में अभी भी अंदर ही था। I fell at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. तो I failed at the surface of the water. वो ऊपर तक surface of the water तक आ चुका था। उसने इतना पानी swallow कर लिया था कि उसे चोक लग रहा था अपने गले में, ऐसा लग रहा था वो चोक हो चुका है। I tried to bring my legs up. वो सोचा था मैं अपने पैर ऊपर ले आऊँ, but they hung. वो अपने पैर को क्या बोल रहा है? They hung means ऐसे लटक रहे थे as dead weights. ऐसे जैसे कुछ लाइफ ही नहीं, वो वजन हो चुके थे। Paralyzed जैसे वो अभी paralyzed हो चुके थे and rigid और hard हो चुके थे। A great force was pulling me under. और उसे ऐसा लगता है कुछ फोर्स है नीचे से जो मुझे खींच रहा है। I screamed, वो चिल्लाया, but only the water heard me. सिर्फ पानी उसे सुन रहा था because वो उसके नीचे की तरफ खींच रहा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और वो बोल रहा है कि वापस मैं अपनी लॉन्ग जर्नी वापस नीचे की तरफ बॉटम पे जा रहा हूँ। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. So I struck at the water as I went down, expending my strength. I'm trying to expending means get all my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. Okay, I'm trying to fight. I'm trying to get all the force. I had lost all my breath. तो विलियम ये बोल रहे कि मैं इतना फाइट कर रहा हूँ कि मैं अभी जब नीचे जाऊँ वापस ऊपर की तरफ आऊँ, but I lost all my breath. वो अपनी breath जो है वो कम होते जा रहे हैं। It's time to come back to the top. My lungs ached. उसके जो lungs है started paining. My head throbbed. Throb means time से उसका सर दुखने लगा. I was getting dizzy. Dizzy means मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था मैं faint होने वाला. But I remembered the strategy. अभी उसे याद है एक strategy था. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. वो बोला कि मैं bottle जो I would spring का मतलब है I would push up from the bottom. मैं नीचे की तरफ से एक spring के जैसे उड़ के come up to the pool like the cock. जैसे मेरा cock के जब कोई bottle cock उड़ता है to the surface means ऊपर की तरफ. I would lie flat on the water. बोतल में पानी पे ऐसे सो जाऊंगा like strike out with my arms. उसके arms हो देंगे and crash with my legs, push my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. तो बोले अगर ये सब actions मैंने किए तो शायद मैं pool पानी के ऊपर आ जाऊंगा, मैं safe रह जाऊंगा. I went down endlessly. बोलता है मैं तो नीचे और नीचे ही जा रहा हूँ endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. तो उसे क्या दिख रहा है? I opened my eyes. आगे खोला तो उसने वही बोला कि मुझे water जो है वो एक येलो ग्लो था और नीचे की तरफ ज़्यादा अगर वो जा रहे थे तो डार्क वाटर दिख रहा था and he could see nothing to that. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. तो वो बोल रहा है and then sheer, वो बोल रहा है कि और ये चीज़ क्या हो गया है कि मैं अभी seized हो चुका हूँ टेरर से, मुझे कैप्चर कर दिया है ये टेरर ने. टेरर that no one's understanding. that टेरर किसी ने कोई ये कोई समझ ही नहीं सकता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है. that terror knows no control. ये टेरर में कोई कंट्रोल
अंदर काफी टाइम तक था। आई वॉज पैरालाइज, वो पैरालाइज हो चुका था अंडर वाटर, वो स्टिफ हो चुका था, वो रिजिड हो चुका था विद फियर। वो स्टिफ मींस वो हिल नहीं पा रहा था, अपने हैंड और लेग्स को हिला नहीं पा रहा था, हार्ड हो चुके थे, वो डर चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और वो जहाँ से चिल्ला रहा था उसके थ्रोट की जो स्क्रीम का फ्रोजन मींस अभी वो जैसे बर्फ जैसे जम जाता है वैसे उसका ये जो आवाज है वो भी जम गया था। इट वॉज फ्रोजन। ओनली माई हार्ट, खाली उसकी जो हार्ट है, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो पेन हो रहा है, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और मिड्स और टेरर के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, एक टच ऑफ रीजन आया। क्या था वो? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप when I hit the bottom. At last I felt the tides under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. वो बोला, and then in the middle of the terror came a touch of reason. उसे याद आया कि अगर I must remember to jump, जैसे इसके toes नीचे फ्लोर पर, I must try to push myself and jump upward. At last I felt the tides under me. उसके tides जो है उसको पैर के नीचे लगे। My toes reached out and as if I grabbed them, I jumped with everything I had. But the jump made no difference. जैसे उसने jump try किया ऊपर के, it made no difference, कुछ भी difference नहीं था। The water was still around me because वो पूल में था तो उसके पूरे तरफ क्या था? सिर्फ पानी। And I looked for ropes. वो सोच रहा था I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. वो सोचा मुझे कोई रस्सी मिले या सीढ़ी मिले या फिर वाटर विंग्स मिले, बट नथिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या था? वाटर, दैट वाज पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। अ मास मींस पूरे तरफ सिर्फ येलोइश वाटर दिखाई दे रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो एक शॉक, एक करंट आ रहा है, वैसे ही मेरे पूरे बॉडी में करंट आ रहा है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। वो हिल रहा था, वो ट्रेम्बल्ड, वो पूरी तरह से डर चुका था, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो बार बार अपने आप को लिफ्ट कर रहा था, फिर नीचे आता तो कुछ भी नहीं हो रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, और उसके आर्म्स जो है अभी वो मूव नहीं करे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे उसके पैर भी नहीं मूव हो रहे। I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. बोला I tried to call for help, मुझे हेल्प चाहिए था, but to call for my mother, मेरी माँ को मैं आवाज़ दूँ, but nothing happened. So with this I finished the first part in class 12th. So you all can go through this and you all will be getting a PDF which you all have to also write. So please read this till here, and in the second half we'll be finishing with the chapter. Stay home, stay safe, have a nice day.